जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेसिज राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। प्रेसिज राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, खास करके जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी केस, उसमें प्रेसिज राइटिंग भरपूर पूछा जाता है। जैसे यूपीएससी के मेन एग्ज़ाम में दो दो प्रेसिज राइटिंग आते हैं। सीएपीएफ जो यूपीएससी लेता है, उसी तरह से पीसीएस जो आरएस का है, इसमें भी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं प्रेसिज राइटिंग। और बाकी अदर एग्जाम में प्रेसिज राइटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपके रीडिंग और राइटिंग दोनों सेक्शन का बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट ले लिया जा सकता है। तो प्रेसिज राइटिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो पीस ऑफ राइटिंग है, जो पैसेज है, उसको 1/3 में आपको लिखना है अपने शब्दों में। जो पैसेज में लिखे हुए हैं उन शब्दों को आपको फॉलो ना करके आपको उसके बदले में सब्स्टिट्यूट लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसेज में जो मेन आइडियाज है, जो उसके मेन वर्ड हैं, जो की वर्ड हैं, जिसको बदलने से मीनिंग बदल जाएगा, तो ऐसा चेंजेस नहीं करना है। जैसे अप्रिशिएट के बदले एडमायर लिख रहे हैं तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एयर पॉल्यूशन ही वहाँ लिखा हुआ है तो उसके बदले में आप दूसरा वर्ड नहीं लिखेंगे। तो आप की वर्ड का या जो मेन वर्ड है जिससे मीनिंग बदल जाएगा उस पैसेज का, उसको नहीं चेंज करना है। अपने हिसाब से कुछ इडियम का यूज़ नहीं करना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस को हमेशा आपको सही रखना है। किसी भी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1/3 में उसको करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ मोटे तौर पे, आप इसको पढ़ सकते हैं कि प्रेसिज राइटिंग पैसेज को संक्षिप्त करने का एक आर्ट है। पैसेज के इसेंशियल्स चीज़ को हमेशा रखना है, उसको ओमिट नहीं करना है। ये फ्रेंच वर्ड से प्रेसिज बना है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी यही कहा गया है कि प्रेसिज जो है शॉर्ट वर्जन है स्पीच का या कोई पीस ऑफ राइटिंग का, जिसमें मेन पॉइंट्स ऑफ आइडियाज होते हैं। अच्छे प्रेसिज का जो मेन जो गुण होता है, फीचर होता है लूसिडिटी, यानी कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। आपका मोटिव एकदम क्लियर होना चाहिए लिखने के समय, ताकि पढ़ने वाले को कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। इसके लिए सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि ग्रामेटिकल एरर्स का गुंजाइश ना हो, नहीं तो आपका फर्क पड़ेगा आपके मार्क्स पे। स्पेलिंग सही से लिखना है, आपको केयरफुल होना है स्पेलिंग के लिए। फैक्ट्स और फिगर्स जो पैसेज में दिया हुआ है उसी को रखना है। पंक्चुएशन मार्क का ख्याल रखना है, ग्रामर के स्ट्रक्चर को सही से फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज़ आप लिख रहे हैं ना, जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं वो ओरिजिनल जो चीज़ें होनी चाहिए वही होनी चाहिए। आपका पर्सनल ओपिनियन को यहाँ नहीं रखना है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस के बाद जो दूसरा, दूसरा के बाद जो तीसरा सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला सेंटेंस का दूसरे से और दूसरा का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कोहेरेंस नहीं रहेगा, तो भी उसमें एक संपूर्णता नहीं आएगा। होलनेस के लिए जरूरी है कि जो पैसेज में आपने ऊपर में पढ़ा है वो सारे मेन मेन आइडियाज को आपको रखना है। कॉन्क्लूजन, कॉन्ससनेस होना चाहिए, संक्षिप्तता 1/3 में होना चाहिए। तो पैसेज को ध्यानपूर्वक एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार में ही क्लियर कर लीजिए। जो मेन मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लें, जो रफ पेज मिलता है, और एक सारे मेन पॉइंट्स को आउटलाइन एक बना ले, लिख लें। मेन पॉइंट को तो आपको लिखना है, जो अनिवार्य नहीं है, गैर जरूरी है, जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उनको आप ओमिट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ओमिट नहीं करें। साइज को, जो ओरिजिनल पैसेज का जो साइज है 1/3 में रखना है। ज़्यादातर जो वहाँ डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में आपको प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की जगह थर्ड पर्सन का प्रयोग करें, पास्ट टेंस का यूज करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करें, और जो भी डायलॉग लिखा हुआ है कन्वर्सेशन में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करके आप पार्टिसिपल का यूज करें, इन्फिनेटिव का यूज करें, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करके बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं। प्रेसिज राइटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें मेन पॉइंट को आपको लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। कई पैराग्राफ वहाँ दिया हुआ है तो एक पैराग्राफ के सारी चीज़ों को एक ही सेंटेंस में पिरो दें, ऐसा करना है। ड्राफ्ट जरूर बना ले पीछे से, यानी आउटलाइन, और एक फाइनल ड्राफ्ट बना ले।
कितने शब्द दिए हुए हैं अगर वहाँ लिखा हुआ है तो ठीक है, सब नहीं दिया है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर 30 सेंटेंस 30 लाइन लिखा हुआ है तो 10 लाइन कर लें, 36 लाइन लिखा है तो 12 लाइन कर लें, ऐसे कर लीजिए। मेन आइडियाज़ को हमेशा ध्यान में रखना है और अच्छे सेंटेंस लिखें। कमज़ोर सेंटेंस जो एम्बिगुअस है उसको हटा दीजिए। कॉमन मिस्टेक हम लोग यही करते हैं कि अपना ओपिनियन डालने लगते हैं, अपने से ईडियम फ्रेजेस डालने लगते हैं, कंक्लूजन निकालने लगते हैं, कुछ काल्पनिक चीज़ों को लिखने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्रेसिस को कमज़ोर कर देगा। सही है। तो अब जरा हम एक पैसेज आपको दे रहे हैं, इसको पढ़िए। मेक अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो इसका जो भी लेंथ है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज लिखा है ना, तो इसमें जो लाइन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके गिन लीजिए और इसको 1/3 कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक कैप्शन, एक टाइटल भी देना है। ये सच है कि हस्बैंड का सफलता जो है डिपेंड करता है पत्नी के ऊपर। हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं करता है पुरुष। अगर पत्नी को, अगर किसी को अच्छी वाइफ मिली है तो वो सफल होता है। और बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो जो महिला होती है, उनकी वाइफ होती है, वो हमेशा पुल बैक करती हैं। अगर वाइफ जो बात करती है, इंटरेस्ट लेती है, अगर वो इंटरेस्ट लेती है हस्बैंड के बिजनेस में और उनको एम्बोल्डन करती है, बहादुर बनाती है और इसके बारे में बात करती है, तो पुरुष बहुत अच्छा फील करता है और ये इससे बहुत उनको मदद मिलता है। अगर वह अपने ट्रबल्स के बारे में, समस्याओं के बारे में बात करता है, वो समस्याएं दे आया है समस्याओं के लिए, जो उसको परेशान करता है, चिंतित रखता है। तो अगर एक पति अगर पति पत्नी से बात कर ले तो फिर उस चिंताओं के बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं। एक पत्नी का जो सलाह होता है कोई भी बिजनेस में, वो एक कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उसी पे पति काम करता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना, वही मनी पावर होती हैं वर्ल्ड का, और दे आर द चीफ स्पेंडथ्रिफ्ट। घर में भी जो भी खर्च करते हैं उसका डिसीजन वही लेती हैं, महिलाएं ही। लगभग सारी समस्या जो मार्केटिंग की होती है, वो महिलाओं के ओपिनियन जो होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। मार्केटिंग की पॉलिसी जब हम बनाते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सेल्स मैनेजर है, उदाहरण के लिए, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से सीखता है दूसरे की तुलना में। कई बार राइटर कह रहा है कि मैंने अपना सेल्स को इंक्रीज कर लिया अपने फर्म का, क्योंकि मैंने महिलाओं के ओपिनियन से इसको तैयार किया। वहाँ पे फिर एक बार मैटर आता है कि पुरुष का फीलिंग्स और जो टेम्परामेंट है, मिजाज है, वो भी महिलाएं ही कंट्रोल करती है, क्योंकि तो दूसरे की तुलना में, क्योंकि जब भी वह सुबह में महिलाएं जो भी उससे बात करती है, अच्छा या बुरा, उसका असर हमेशा रहता है, हमेशा याद रखता है, सारा दिन तक याद रहता है कि पत्नी नाश्ते के समय में, यानी सुबह में जो बोली थी अच्छा, तो दिन अच्छा होगा, बुरा बोली है तो बुरा रहेगा। कितना इम्पैक्ट रहता है पत्नी का। सबसे अच्छी चीज़ ये है पैसा बनाने वाले स्किल के लिए, कि जितना पत्नी कर सकती है पति के लिए उसके बिजनेस को इम्प्रूव करने में, उतना कोई और नहीं कर सकता है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि पत्नी का विचार, ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट होता है पति के बिजनेस के लिए। अगर पति कोई भी समस्या बिजनेस से संबंधित उससे डिस्कस करता है, तो जो समाधान पत्नी देती है वो ज़्यादा कारगर होता है। और वाइस वर्सा कि अगर पत्नी अच्छी ना हो तो फेल्यूर के भी कारण वही होते हैं। कहते हैं ना हिंदी में कि एक कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता है, तो वो मुख्य रूप से उसकी पत्नी ही होती है, क्योंकि उसका बात उसके दिमाग में सारा दिन हैंगओवर करता है जो बात सुबह में होती है, क्योंकि वही मेन है जो घर के खर्च वगैरह चलाती है, खर्च करने का डिसीजन वही लेती है। तो कंपनी या मार्केटिंग करने वाली कंपनी हमेशा महिलाओं के ओपिनियन को ज़्यादा तवज्जो देती है और उसी के अनुसार पॉलिसीज बनाती है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम मेन पॉइंट्स को चाहे तो रफ पेज में लिख सकते हैं, और अगर आपका रिटेंशन अच्छा है तो डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया है मैंने वो है वर्चुअस वाइफ। अब अपने से भी आप
इसको बना सकते हैं। वर्चुअस का मतलब जो अच्छी पत्नी है, गुनी पत्नी। अ गुड वाइफ इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल गाइड टू अ मैन। तो 2-3 सेंटेंसेस को एक साथ हमने यहाँ लिख दिया है कि गाइड है, यानी कि वो जैसे गाइड करेगी अच्छा या बुरा, उसका असर पुरुष के फॉर्चून पे होता है। अ गुड वाइफ इसलिए सबसे बड़ी है और महत्वपूर्ण है गुरु पुरुष के लिए। अगला है सी ऑफन सक्सीड्स इन ड्रैगिंग आउट हर हस्बैंड फ्रॉम अनइजीनेस एंड इनऑस्पिशियसनेस। वहाँ हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं जब आप खुल के अपनी पत्नी से बात करते हैं तो वो राय देती है और वही राय आपके लिए कंक्लूजन हो जाता है। तो पत्नी हमेशा आपको समस्याओं से बाहर खींचती है। तो पूरा पैराग्राफ को एक ही सेंटेंस में लिख दिया गया है। वाइफ इज द मैनेजर ऑफ द हाउस, वही सब डिसीजन लेती है। एज सच सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द फैमिली एंड वर्ल्ड एज वेल। तो लगभग पूरे दुनिया के जो इकोनॉमी है या घर का जो इकोनॉमी की पोजीशन है उस पर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अ गुड वाइफ मेक्स अ मैन, गुड वाइफ मेक्स होना चाहिए अ मैन्स फॉर्चून एंड वाइस वर्सा। तो इसमें 2 सेंटेंसेस को एक साथ लिख दिया गया है कि एक अच्छी पत्नी एक पुरुष का किस्मत बना सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है बुरी पत्नी। अ मैन सेंटिमेंट्स एंड टेम्परामेंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ बाई ऑलवेज, हर तरह से, चाहे अच्छे तरीके से या बुरी तरीके से, दोनों तरह से। तो इसमें भी पूरे तरीके से 3-4 सेंटेंसेस को यहाँ पे एक साथ समाहित कर दिया गया है। हर ओपिनियन मैटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर हर हस्बैंड, पति के लिए महिला का विचार जो है, राय है, वही उसका कंक्लूजन होता है। तो इस तरीके से एक प्रेसिज राइटिंग आज आपको मैंने दिया है और अगले वीडियो में मैं आरएस के 2016-18 में जो पूछे गए हैं प्रेसिज राइटिंग उसको मैं कराऊंगा और इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस करके इस पे कमांड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं या UP PCS J के लिए हैं या RS राजस्थान PSC के लिए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।